रणविजय, जो कि मंदिरा का बेटा है, वीरानी परिवार से पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए आया है। उसका हर कदम वीरानी परिवार को भीतर से नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है और यह साधारण लालची दामाद की चाल नहीं हो सकती। जब परी ने अपने पिता मेहर वीरानी के सामने रणविजय के गुनाहों को खुद पर ले लिया तो हर किसी की नजरें परी की बेवकूफी और मेहर के टूटे हुए विश्वास पर थीं। लेकिन मेरी यानी आपके होस्ट सपना की नजर सिर्फ एक चेहरे पर थी और वह था रणविजय का। उस समय रणविजय के चेहरे पर जो भाव थे वे न राहत के थे और न ही डर के, वह तो एक शैतानी जीत के संकेत थे, एक ऐसी जीत जो पैसों से नहीं बल्कि पीढ़ियों पुराने बदले से हासिल होती है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम एक गहरे विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं और यह बात ध्यान में रखते हुए कि यह साधारण धोखा नहीं है बल्कि इतिहास का एक तरह से पुनरावृत्त होना है, और इस इतिहास का नाम है मंदिरा। अगर हम वीरानी परिवार के सबसे बड़े दुश्मनों को देखें तो मंदिरा का नाम सबसे ऊपर आता है। मंदिरा, जिसने मेहर को पाने के लिए हर तरीका अपनाया जो कभी तुलसी के लिए नर्क बन गई थी। जब हम रणविजय के तरीके पर गौर करते हैं तो यह साफ होता है कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आया है, वह इस परिवार को अंदर से खोखला करने आया है। अगर उसे सिर्फ पैसा चाहिए होता तो वह परी से शादी करके मेहर का भरोसा जीतकर आसानी से वीरानी इंडस्ट्रीज का वारिस बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे न सिर्फ मेहर की साख मिट्टी में मिल जाए बल्कि तुलसी का अपनी बेटी पर से विश्वास भी टूट जाए और वीरानी परिवार के भीतर दरार पड़ जाए। यह विनाशकारी प्रवृत्ति हमें सीधे मंदिरा की याद दिलाती है। रणविजय ने सबसे पहले अपने वार का निशाना वही इंसान को बनाया जो मेहर वीरानी की सबसे बड़ी कमजोरी है, उनकी बेटी परी। हम याद करें कि मंदिरा ने भी हमेशा मेहर के सबसे करीब रहने वालों को निशाना बनाया था। आज वही रणविजय ने मेहर की लाडली परी को अपना ढाल बना लिया है। जब परी ने यह कहा कि वह गोद ली हुई महसूस करती है तो यह महज एक टीनेज विद्रोह नहीं है बल्कि यह ब्रेन वॉशिंग का परिणाम है। रणविजय ने परी के दिमाग में यह बात रातों रात नहीं डाली बल्कि यह महीनों की योजना का हिस्सा है जिसका लक्ष्य वीरानी परिवार को जड़ से उखाड़ना था। एक मां होने के नाते तुलसी ने रणविजय की असलियत पहचान ली थी, जैसे सालों पहले उसने मंदिरा की नीयत को भांप लिया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब तुलसी ने परिवार को बचाने की कोशिश की, मेहर का अंधा विश्वास सामने आ गया। पहले मेहर मंदिरा पर भरोसा करते थे और अब रणविजय पर। यह समानता महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। मेकर्स हमें स्पष्ट रूप से यह दिखा रहे हैं कि रणविजय का खून, पालन पोषण और संस्कार उसी नफरत की आग में तप कर बने हैं जो कभी मंदिरा के दिल में जलती थी। अगर रणविजय सच में मंदिरा का सीक्रेट बेटा है तो वह वीरानी परिवार की बर्बादी का बदला लेने के लिए ही पैदा हुआ था। परी का बलिदान रणविजय के लिए सिर्फ कानूनी बचाव नहीं था बल्कि यह तुलसी के लिए एक भावनात्मक तमाचा था। रणविजय जानता था कि अगर वह खुद जेल जाता तो मेहर शायद उसे माफ कर देते या कुछ समय बाद जमानत मिल जाती, लेकिन इससे वीरानी परिवार टूटता नहीं। लेकिन परी को ढाल बनाकर उसने मां और बेटी के रिश्ते का कत्ल कर दिया। यह क्रूरता, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमें मंदिरा की पुरानी चालों की याद दिलाता है। मंदिरा कभी सीधे हमला नहीं करती थी, वह अपनों को अपनों से लड़वाती थी। रणविजय ने ठीक वही किया। उसने बाप के साइन कॉपी किए लेकिन इल्जाम बेटी पर मढ़ दिया। यह उस नफरत का सबूत है जो पैसों से कहीं ऊपर है। रणविजय की आंखों में वीरानी परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं है। उसके भीतर सिर्फ एक घृणा है जो उसे विरासत में मिली है। जब पुलिस वहां खड़ी थी और मेहर अपनी बेटी के मुंह से अपना गुनाह सुन रहे थे तो रणविजय पीछे खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान उसकी शैतानी जीत को दर्शा रही थी। अक्सर हम सोचते हैं कि विलेन का मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है, लेकिन सास भी कभी बहू थी जैसे शोज में विलेन का असली मकसद हमेशा वीरानी परिवार की इज्जत को धूल में मिलाना होता है। रणविजय ने वीरानी इंडस्ट्रीज के पैसे तो चुराए ही, लेकिन उससे बड़ी चीज उसने यह छीन ली, मेहर का अपनी परवरिश पर गर्व। यह साबित करते हुए कि मेहर अपनी बेटी को सही संस्कार देने में असफल रहे, रणविजय ने मंदिरा की तरह उसे चुनौती दी। अगर रणविजय मंदिरा का बेटा है
तो यह अगला बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि शायद मंदिरा की मौत या उसकी बर्बादी का जिम्मेदार रणविजय खुद वीरानी परिवार को मानता है। शायद उसे बचपन से यह सिखाया गया हो कि वीरानी परिवार ने उसकी मां का हक छीना है। यह सब रणविजय का प्यार का नाटक नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध की साजिश है। रणविजय के चाल चलन में एक खास क्लास है, जो सड़क छाप गुंडों का नहीं, बल्कि एक शातिर कॉरपोरेट आदमी का है। वह जानता है कि कब रोना है, कब चुप रहना है, और जब परी ने कहा कि उसने फ्रॉड किया, तो रणविजय ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि इस चुप्पी में उसकी योजना की सफलता है। उसने परी को इतना दबाव डाला कि उसे यह लगा कि अगर वह जेल नहीं गई तो रणविजय मर जाएगा। यह डर पैदा करना वही तरीका है जो मंदिरा इस्तेमाल करती थी, जिससे उसे लगा कि अब उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे दुखद पहलू तुलसी का है, जो हमेशा बुराई के खिलाफ ढाल बनकर खड़ी रही, लेकिन आज अपने ही घर में हार गई। यह हार रणविजय की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि वह भूल रहा है कि वह किसके बेटे होने का नाटक कर रहा है और किसकी बहू से पंगा ले रहा है। अगर वह मंदिरा का बेटा है तो उसके अंदर नफरत है, लेकिन तुलसी के अंदर अपने परिवार को बचाने की शक्ति है, जो किसी भी नफरत से बड़ी है। रणविजय को लगता है कि उसने बाजी मार ली है, उसने मेहर को तोड़ दिया, परी को अपना गुलाम बना लिया और तुलसी को बेबस कर दिया। लेकिन यही वह मोड़ है जहां से कहानी पलटेगी। रणविजय की यह सीक्रेट आइडेंटिटी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि जिस तरह उसने जाली दस्तखत किए, कहीं न कहीं उसने ऐसा सुराग छोड़ा होगा जो सीधे उसके अतीत की ओर इशारा करेगा। वीरानी हाउस के पुराने वफादार या शायद अंगद जल्द ही उस कड़ी को ढूंढ निकालेंगे जो रणविजय को मंदिरा से जोड़ती है। अब जब रणविजय ने परी को यह महसूस कराया है कि वह अडॉप्टेड है, तो यह जानकारी उसे ही मिल सकती थी जो इस घर के राज जानता हो। अगर रणविजय मंदिरा का बेटा है, तो वह सिर्फ बदला लेने नहीं आया, वह अपनी मां का हक मांगने आया है, जिसे वह मानता है कि तुलसी ने उससे छीना है। तुलसी अब केवल एक मां नहीं, बल्कि वीरानी खानदान की रक्षक बनकर सामने आएगी। आने वाले एपिसोड में हम देख सकते हैं कि तुलसी उस प्राइवेट डिटेक्टिव की जांच फिर से शुरू करेगी, जिसने पहले रणविजय के खिलाफ सबूत जुटाए थे। यह बहुत संभव है कि वह डिटेक्टिव भी रणविजय के प्लान का हिस्सा हो, जिससे तुलसी का ध्यान भटका रहे। रणविजय ने जानबूझकर छोटी मोटी गलतियां की ताकि तुलसी का ध्यान बंट जाए और जब बड़ा धमाका हो तो वह परी को ढाल बना सके। यह सब कुछ एक शातिर चाल है, और यही चाल हमें बताती है कि रणविजय के पीछे कोई बहुत शातिर दिमाग काम कर रहा है। यह धर्म संकट इस शो की असली जान बन चुका है। क्या एक मां उस बेटी को बर्बाद होने देगी जो खुद अपनी बर्बादी की जिद पर अड़ी है? कहानी का यह मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या खून के रिश्ते संस्कारों से बड़े होते हैं। परी वीरानी खून है, लेकिन उसकी हरकतें यह बता रही हैं कि संगत का असर खून से ज्यादा गहरा होता है। इस वक्त यह सवाल हर दर्शक के मन में उठता है कि क्या मां का प्यार और संस्कार ही परिवार के रिश्तों को बचा सकता है, या फिर एक बेटी का अंधा प्यार उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। रणविजय की चालों और वीरानी परिवार के टूटे हुए भरोसे को ध्यान में रखते हुए इस कहानी में जो ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, वे एक नए स्तर पर परिवार और व्यक्तिगत संघर्ष की दास्तां पेश करते हैं। रणविजय के हर डायलॉग को ध्यान से सुनिए, वह अक्सर पुराने हिसाब, किस्मत का खेल और हक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये शब्द सिर्फ एक आम फ्रॉड के नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हैं जो अपना खोया हुआ राज वापस लेना चाहता है। यदि रणविजय सच में मंदिरा का बेटा है, तो यह क्योंकि सास भी कभी बहू थी के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, और हम इस ऐतिहासिक मोड़ के गवाह बन रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वीरानी परिवार के अतीत के भूत अब वर्तमान को डराने वापस आ रहे हैं, और क्या अंगद इस पहेली को सुलझाने में तुलसी का सारथी बनेगा। अब तक हमने रणविजय की चालों और वीरानी परिवार के टूटे हुए भरोसे की बात की, लेकिन इस तस्वीर का एक और पहलू भी है, और वह है पलटवार। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, वीरानी परिवार का इतिहास गवाह है कि जब जब इस घर पर मुसीबत आई है, घर के बेटों ने ढाल बनकर उसे रोका है। यहाँ एंट्री होती है अंगद की,
अंगद एक शांत और आज्ञाकारी बेटा दिख रहा था, लेकिन अब वह इस खेल का गेम चेंजर बनने वाला है। रणविजय ने मिरर को इमोशनली ब्लैकमेल किया और परी को प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन वह अंगद को नहीं तोड़ पाया। अंगद, जो आज के समय का मेहर वीरानी है, लेकिन उसमें मिरर जैसी अंधभक्ति नहीं है। अंगद के पास तुलसी की अंतर्दृष्टि और नई पीढ़ी की स्मार्टनेस दोनों है। एसजी सीरियल अपडेट्स की थ्योरी यह कहती है कि अंगद को रणविजय पर पहले दिन से शक था, लेकिन सबूतों के अभाव में वह चुप था। अब जब परी ने जुर्म कबूल कर लिया है, अंगद समझ चुका है कि यह मामला सिर्फ फ्रॉड का नहीं बल्कि ब्रेनवॉशिंग का है। रणविजय की सबसे बड़ी गलती उसका अति आत्मविश्वास होगा। उसे लग रहा है कि उसने सबको मात दे दी है, लेकिन वह भूल रहा है कि अपराध चाहे कितना भी सफाई से किया गया हो, अपराधी अपने पीछे निशान जरूर छोड़ता है। अब अंगद, जो कानून की समझ रखता है, रणविजय के पुराने कनेक्शन और उसकी गलतियों का पर्दाफाश करेगा। रणविजय का कनेक्शन मंदिरा से साबित करने के लिए तुलसी और अंगद को किसी डिजिटल सबूत की नहीं बल्कि इतिहास की जरूरत पड़ेगी। वीरानी हाउस के पुराने स्टोर रूम, पुरानी फाइलें या शायद मंदिरा के नाम पर कोई पुरानी बेनामी संपत्ति, ये वे जगहें हो सकती हैं जहां रणविजय का सच छुपा है। अंगद इन कड़ियों को जोड़कर रणविजय के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार करेगा। इस बीच रणविजय का असली चेहरा तब सामने आएगा जब वह परी से कहेगा कि तुम्हारे पिता की जायदाद मेरे नाम कर दो। यह वह पल होगा जब परी को एहसास होगा कि तुलसी सही थी, लेकिन तब तक क्या बहुत देर हो चुकी होगी। यही वह समय होगा जब तुलसी का मातृत्व सबसे बड़ी परीक्षा के दौर से गुजरेगा। अब हम देख सकते हैं कि इस कहानी में एक जबरदस्त इमोशन टर्न आने वाला है। जब रणविजय ने मिरर को हरा दिया तो उसने सोचा कि वह सच्चाई को दबा चुका है, लेकिन मिहिर वीरानी का एक और रूप सामने आएगा। मिहिर, जो अब तक सदमे में था, अब बिजनेसमैन की तरह रणविजय के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। मिहिर का यह प्रायश्चित रणविजय के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि मिहिर वीरानी को बिजनेस का भीष्म पितामह कहा जाता है और वह हमेशा जीतने का रास्ता खोजता है। रणविजय को लगता है कि वह मिरर को हरा चुका है, लेकिन उसने केवल मिरर के एक पहलू को हराया है। मिहिर की बिजनेस की समझ और उसकी सोच को झटका देना रणविजय के लिए बहुत महंगा साबित होगा। अंगद और तुलसी की मदद से मिहिर वीरानी एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। यह मास्टर स्ट्रोक रणविजय की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। शो में तुलसी के मंगलसूत्र को बार बार दिखाए जाने से यह समझा जा सकता है कि जब भी तुलसी अपने परिवार के लिए कसम खाती हैं, तो वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती हैं। रणविजय ने गलती की है यह सोचकर कि तुलसी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वह यह भूल गया कि तुलसी ने अपने बेटे अंश को भी गलत होने पर गोली मार दी थी। अब यदि परी ने अपनी सीमा पार की तो तुलसी उसे भी रोकने से पीछे नहीं हटेगी। यह शो का सबसे डार्क और रियलिस्टिक मोड होगा, जहां ममता अपनी कुर्बानी देगी ताकि न्याय की जीत हो सके। इस कहानी के अंत में यह एक बड़ा सवाल है कि बुराई की जीत होगी या संस्कारों की। क्या रणविजय के अहंकार के सामने तुलसी की तपस्या टिक पाएगी? क्या वीरानी परिवार अपने रिश्तों को बचा पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि अंत में जीत सच्चाई की होगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। वीरानी परिवार को अपनी सारी दौलत गंवानी पड़ सकती है ताकि वे अपने रिश्तों को बचा सकें, और अगर ऐसा हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि वीरानी परिवार की असली दौलत पैसा नहीं, उनके संस्कार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या रणविजय ही मंदिरा का बेटा है या कहानी में कोई और ट्विस्ट है जो हम देख नहीं पा रहे? क्या परी कभी अपनी मां तुलसी के पास वापस आएगी? अपनी राय और थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी थ्योरीज कभी कभी मेकर्स की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मजेदार होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे शो का क्लाइमेक्स पास आएगा, सच्चाई सामने आएगी और रणविजय के अपराध का पर्दाफाश होगा।